परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने पत्र एवं डायरी के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे यात्रा वृत्तांत के बारे में। भारत एक विशाल देश है। भारत में कई देखने लायक सुंदर स्थल है। भारत के सौंदर्य के साथ साथ भारत के सभी राज्यों की कहीं न कहीं विशेषता रही है और सभी राज्य अपनी अपनी कलाकृति एवं सौंदर्य के नाम से जाने जाते हैं। आज हम भारत के इन्हीं राज्यों में से एक गुजरात राज्य के सौंदर्य की ही बात करेंगे और गुजरात में भी कई देखने लायक सुंदर स्थल है और इन स्थलों में से आज हम कच्छ के पौराणिक महत्व एवं कच्छ की कलाकृति और सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम चैप्टर 2 जिसका नाम है कच्छ की सैर, प्रकार है यात्रा वृत्तांत। आज हम भारत के सभी राज्यों में से एक गुजरात में स्थित कच्छ के बारे में और कच्छ के आसपास जो देखने लायक सुंदर और रमणीय स्थल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकार है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? तो कि आदमी आज भागदौड़ भरी जिंदगी से अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ समय निकाल सके और परिवार को समय दे सके, इसीलिए अपने घर से दूर किसी रमणीय और सौंदर्य स्थल को देखने को जाते हैं, उसे कहते हैं यात्रा। हम भी यात्रा पर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं कहीं घूमने जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने जाने वाला स्थल को कहते हैं यात्रा। जी हाँ, इसी कच्छ की ओर सैर करते से हम अपने घर से दूर स्थल पर जाते हैं तो उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो चैप्टर 2 है कच्छ की सैर, प्रकार है यात्रा वृत्तांत। लेखक है श्री हरेश धोलकिया। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक है। शिक्षकत्व अपनी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर आपने गुजराती में अनुवाद अगनपन शीर्षक के किया गया है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बहुचर्चित पुस्तक का नाम क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन का क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाव स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगद पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया गया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द यानी कि आसपास देखने लायक सुंदर स्थलों का परिचय करवाया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत करता है। जी हाँ, कच्छ अपनी सुंदरता एवं कलाकृति के बारे में बहुचर्चित है। तो बढ़ते हैं आगे कच्छ की सैर। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं, कि हमारे विशाल भारत में देखने लायक कई सुंदर दर्शनीय स्थल है, प्रांत यानी कि स्थल है। सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है। हमने आगे बात की कि सभी राज्यों की कहीं न कहीं विशेषता है और अपने महत्व एवं सौंदर्य के कारण वह अलग रूप से जाना जाता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी कि अनोखा राज्य है। सभी राज्यों में से गुजरात में
सभी राज्यों में उसकी सौंदर्यता एवं महत्व के कारण सभी राज्यों में से एक है। तो कि कच्छ, सबसे पहले हम देखेंगे पाठ। तो कि कच्छ विशाल भारत का एक अंग है और सौंदर्य के कारण जाना जाता है। कच्छ में 2 रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं दिखाई जाती, इसीलिए ये अपनी तरफ से अनूठा रेगिस्तान है। कच्छ की यात्रा की शुरुआत सामख्याली, इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो कि कच्छ में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसकी शुरुआत सामख्याली से होती है, तो उसे कच्छ का प्रवेश द्वार किया जाता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। सामख्याली से पश्चिम की ओर इस दिशा में भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर है। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह स्थित है। इसकी ओर आगे बढ़ते हैं तो भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी, कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्राधाम भद्रेश्वर है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह है और प्राचीन नगर भी है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है। और इससे आगे बढ़ते हैं तब आता है नलिया। नलिया एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नारायण सरोवर, यह अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। तभी आगे बढ़ते आता है कोटेश्वर। यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक और देखने लायक है। बाद में आता है लखपत। इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। यह भूमि उनकी चरण रज से पावन हुई है। यहाँ एक गुरुद्वार भी स्थित है। और आगे हाजीपुर, यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पास ही नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तभी आगे बढ़ते हुए आता है भुज। यह कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ का हमीर रस तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। कहाँ पर? भुज में। फिर आता है काला पहाड़। इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। और आता है जैसल तोरल की समाधि। अंजार में स्थित जैसल तोरल की स्मृति में बना ये मंदिर बड़ा ही सुंदर और दर्शनीय है। और अंत में सूरजबारी, जहाँ पर कच्छ की यात्रा समाप्त होती है सूरजबारी तक। यह कच्छ की यात्रा की समाप्ति यानी कि सामख्याली कच्छ का प्रवेश द्वार किया जाता है और सूरजबारी कच्छ का अंतिम यानी कि यात्रा समाप्त होती है सूरजबारी से। यह था पूरा पाठ की सार। अब हम देखेंगे आगे। तो कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं और सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य। दर्शनीय यानी कि देखने लायक, प्रांत यानी कि जगह। तो कि देखने विशाल भारत में, भारत एक विशाल देश है और अनेक देश में, हमारे देश में कई दर्शनीय स्थल हैं और सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी कि अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश, रमणीय यानी कि सुंदर, सौंदर्य, रमणीय सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। कई विदेशी यहाँ पर यात्रा करने के लिए और कच्छ का रणोत्सव में कई विदेशी यहाँ पर घूमने के लिए और कच्छ के रणों का मजा लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो कि कच्छ यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी किया जाता है कि उसमें कई देखने लायक सुंदर चित्र है, इसीलिए उसे म्यूजियम भी कहा जाता है। इस म्यूजियम यानी कि कच्छ म्यूजियम
गुजरात में स्थित सबसे पुराने म्यूजियमों से एक है। वे भुज शहर की अमीरसिल तालाब के किनारे बसा हुआ है। पर्यटक यहाँ विभिन्न चित्रों, सिक्कों, संगीत वाद्य यंत्रों को देख सकते हैं। यह भारत का सबसे पहला ऑनलाइन म्यूजियम है जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहता है और साथ ही साथ हर बुधवार यहाँ पर छुट्टी होती है। तो कि गुजरात के सभी म्यूजियमों से यह सबसे पुराना म्यूजियम है। आगे है, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग दिखाई मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तानों में रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश, रेगिस्तानों में से जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा यानी कि अनोखा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान के कच्छ के रेगिस्तान 2300 किमी में फैला हुआ है। बारिश के मौसम के कारण बनने वाला ये सफ़ेद रण बड़ा लोकप्रिय है। साथ ही साथ यहाँ पर होने वाले रणोत्सव का मुख्य आकर्षण है। हर साल यहाँ राज्य सरकार द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इस रणोत्सव का आनंद लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपने देखा होगा कि हेलारो, जो गुजराती मूवी है हेलारो, उसका पूरा का पूरा शूटिंग कच्छ के रण में ही हुआ है। तो कि कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तानों में के अलग अलग लक्षण, यानी कि इन दोनों रेगिस्तानों में रेगिस्तान जैसा, रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, इसीलिए यह एक अनोखा रेगिस्तान है। सामख्याली, हमने पाठ के सार में ये देखा था कि सामख्याली से कच्छ की यात्रा की शुरुआत होती है। तो आपको MCQ या एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में पूछा जाता है कि कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो सामख्याली। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है कि हम जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कच्छ जाते हैं, तो सामख्याली से कच्छ की यात्रा की शुरुआत होती है। प्रवेश द्वार यानी कि अंदर जाने का मुख्य द्वार होता है, उसे कहते हैं प्रवेश द्वार। तो कि उसके प्रवेश द्वार सामख्याली का हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है कि जब हम कच्छ सामख्याली से अंदर प्रवेश करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा, यह धोलावीरा हड़प्पीय संस्कृति का विशाल नगर है जो कच्छ के रण में स्थित है। स्थानीय जनसंख्या में यह स्थान कोटड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। यह हड़प्पीय साम्राज्य की 5 विशाल जगहों में से एक है। धोलावीरा जो 120 एकड़ में फैली हुई है। यह 5000 साल पुराना नगर है जो भारत के टॉप आर्कोलॉजिस्टल साइटों में से एक मानी जाती है। हड़प्पीय संस्कृति की पुरानी नगर व्यवस्था यानी कि मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है। मोहनजोदड़ो की अपनी विशेषता यानी कि भूगर्भ गटर योजना आप धोरण 6 और 6, 7 और 8 में मोहनजोदड़ो के बारे में ये सामाजिक विज्ञान में देख चुके हैं कि जाते हैं। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यहाँ पर की गटर योजना, उसके बाथरूम, उसके जो भूगर्भ द्वारा जो लिखी ईंटों निकली थी वो, और उसकी
लिपि, मूर्ति पूजा वो सारी देखने लायक है। तो मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है, हमारी प्राचीन संस्कृति ही मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इन प्राचीन नगरों के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं कि वह मोहेंजोदड़ो के जो खोदकाम करने के बाद जो ईंटों निकली थी वो थी वाटरप्रूफ, और उसमें एक अनोखी लिपि थी, और उसकी गटर व्यवस्था, भूगर्भ गटर व्यवस्था वो भी देखने लायक है। इन प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो कि प्राचीन नगरों में से हड़प्पा संस्कृति का यह मोहेंजोदड़ो है वो बड़े ही सुंदर है। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते हैं भचाऊ नजर आता है। जब हम आगे बढ़ते हैं कच्छ के धोलावीरा और मोहेंजोदड़ो की हड़प्पा संस्कृति की ओर से आगे बढ़ते हैं तो आता है भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है कि गांधीनगर का जो औद्योगिक कारखाना और फैक्ट्रीज है वो भचाऊ की ओर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। कहाँ पर? भचाऊ में। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई है कि आसपास के गांव है गांधीनगर के आसपास आदिपुर, गोपालपुरी वो उद्योग के कारण विकसित हुए हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है कि उसके पास गांधी स्मृति के पास है कंडला का बड़ा ही बंदरगाह, और कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला के दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। तो कि सामख्याली से हम पश्चिम की ओर जब आगे बढ़ते हैं, यात्रा करते हैं तो आता है भचाऊ, और वह बड़ा गांव और नगर भी है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। तो कि भचाऊ की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो गांधीधाम के स्थित जो औद्योगिक कारखाना एवं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति और पास ही है कंडला का बड़ा बंदरगाह। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा स्थायी हुई है के लिए बंदर कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्व के बड़ा बंदरगाह है और इसी प्रजा के लिए महत्वपूर्ण भी है। कंडला की दक्षिण से, कंडला बंदर से हम दक्षिण की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो आता है भद्रेश्वर। भद्रेश्वर जैन मंदिर मुंद्रा शहर से लगभग 32 किमी की दूरी पर स्थित है। यह भारत में स्थित सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। पुराने जैन मंदिरों में से एक ये भद्रेश्वर जैन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर संगमरमर से बना मुख्य मंदिर स्थित है। उसके आसपास छोटे छोटे जिनालय भी है। यह गुजरात में स्थित सबसे पुराने जैन तीर्थों में से एक है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। जब 2001 में जब भूकंप आया था तब कच्छ का नामो निशान मिट गया था, और फिर कंडला का बंदरगाह और कंडला और भुज फिर से स्थायी हुए। तो के 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में जो खंडित हुआ था उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है कि जो वह खंडित हो गया था तो उसे फिर स्थायी करने में अब उसका पुनर्निर्माण कार्य जोर शोर से चला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है कि उसके आगे बढ़ते हैं तो मुंद्रा शहर के
मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दशा खुली हुई है कि यहाँ कई सारे उद्योगों की स्थापना हुई, उसके कारण उसका अलग ही विकास हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँच जाते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं मुंद्रा शहर से के मुख्यालय से, तो उद्योगों के कारण मुंद्रा शहर उद्योगों के कारण उसकी काफ़ी विकास हुआ है और समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी के जो उसके तट पर यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आता है मांडवी। मांडवी बीच गुजरात के बीचों में से एक माना जाता है, जो मुख्य शहर से 5 किमी की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर विजय विलास पैलेस देखने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा रहती है। तो जब हम मुंद्रा से आगे बढ़ते हैं समुद्र की ओर, तो आता है मांडवी। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है, जो आपको MCQ में पूछा जाएगा कि मांडवी में कितने जिनालय है, तो 72। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी में से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। कि मांडवी एक सुंदर बीच है। यहाँ पर हम पूरे दिन, जब आप लोगों ने कई लोगों ने तो देखा होगा, परंतु जो नहीं गए वो मांडवी बीच सबसे सुंदर बीच है और बड़ा प्राचीन नगर भी है मांडवी। यह राजा, यहाँ पर कई देखने लायक सुंदर स्थल है, तो कि यहाँ शहर के राजा के महल है, जो विजय विलास पैलेस है, और कई सारी पवनचक्कियाँ है तथा समुद्र तट के कारण अनेक दर्शनीय स्थल भी मांडवी में है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था भी है मांडवी में 72, और इसके अलावा इसमें 72 जिनालय भी है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय, जो उसके पास का गांव है बिदड़ा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे 72 जिनालय है, इसीलिए। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, कि जब हम आगे बढ़ते हैं तब आता है नलिया, कि उसकी ओर आगे बढ़ते हैं हम विजय विलास। मांडवी में देखने लायक विजय विलास पैलेस, तो कि कच्छ में मांडवी शहर में स्थित यह एक रजवाड़ी महल है। इसकी रचना सन 1929 में राजा विजय राज सिंह ने करवाई थी। कि मांडवी में कई देखने लायक सुंदर बीच तो है और उसमें विजय विलास पैलेस भी देखने लायक है। तो विजय विलास पैलेस कच्छ में मांडवी में स्थित है। यह एक रजवाड़ी महल है। इसकी रचना सन 1929 में राजा विजय राज सिंह ने करवाई थी। यह शानदार महल मांडवी बीच की थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, कि जब हम आगे जाते हैं तो थोड़ी दूर भी स्थित है। और जैनों का, जब हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर श्यामजी कृष्णा मेमोरियल भी स्थित है मांडवी में। श्यामजी कृष्णा वर्मा भारतीय स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे, जो सन अपने सेमेस्टर 1 1857 के 1857 के स्वतंत्र संग्राम के बारे में चैप्टर बना था। और इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारत के स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे, जो मांडवी शहर में इसका जन्म, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 को मांडवी शहर में हुआ था। यह भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र सेनानी के रूप में गिने जाते हैं। उनको सम्मान और लोक जागृति उद्देश्य से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
मांडवी शहर में यह मेमोरियल की स्थापना करवाई थी। जो आपने चैप्टर 8 1857 के स्वतंत्र संग्राम के बारे में जब चैप्टर देखा होगा तो इसमें ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कि जब हम उसकी अस्थि, आपने देखा होगा कि उसकी अस्थि जो मांडवी शहर में लाई गई थी और पूरे शहर में उसकी अस्थियों को निकाला गया था। मांडवी से आगे बढ़ते हैं तो आता है नलिया शहर। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ पर वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया शहर आपको पूछा जाएगा एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में कि नलिया शहर मुख्य केंद्र कौन सा है, तो कि मुख्य अड्डा यहाँ पर और वायुसेना का मुख्य अड्डा है। आगे की यात्रा वृत्तांत हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।